तो चलिए आज एक ऐसी कहानी की दुनिया में चलते हैं, एक ऐसी दुनिया जहां सब कुछ एकदम नॉर्मल होना ही सबसे बड़ी बात है। और ये देखिए कहानी की पहली ही लाइन, ये लाइन ही मानो पूरी कहानी का सार बता देती है। एक ऐसी दुनिया जहां सब कुछ नॉर्मल, एकदम साधारण होना चाहिए। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, कहानी में ट्विस्ट तो आना ही था और जल्द ही इस नॉर्मल दुनिया का सामना कुछ बहुत ही अजीब और रहस्यमयी चीजों से होने वाला है। तो सबसे पहले मिलते हैं उस परिवार से जो इस नॉर्मल दुनिया के बिल्कुल सेंटर में रहता है। तो ये है डर्सली परिवार। देखिए, मिस्टर डर्सली भारी भरकम आदमी, अपनी ड्रिल कंपनी के डायरेक्टर। इनकी जिंदगी का बस एक ही मकसद है, सब कुछ नॉर्मल रहे। फिर है मिसेस डर्सली, इनकी सबसे बड़ी चिंता भाई पड़ोसी क्या सोचेंगे। और हाँ, इनका बेटा डडली, इनकी नज़र में तो इससे बेहतर लड़का दुनिया में कोई है ही नहीं। मतलब एकदम परफेक्ट नॉर्मल परिवार, या कम से कम दिखने में तो ऐसा ही है ना? लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, इस परफेक्ट नॉर्मल दिखने वाले परिवार का भी एक गहरा राज था। एक ऐसा राज जिससे ये लोग खौफ खाते थे। और वो राज था मिसेस डर्सली की बहन मिसेस पॉटर और उनका परिवार। एक ऐसा रिश्ता जिसे ये लोग दुनिया से ऐसे छुपाते थे मानो वो कभी था ही नहीं। और बस यहीं से कहानी में मजा आना शुरू होता है। अब हम देखेंगे कि कैसे मिस्टर डर्सली के इतने सहेज कर बनाए गए नॉर्मल से दिन में एक के बाद एक अजीबोगरीब घटनाएं दरारें डालने लगती हैं। जरा सोचिए, ये सब कुछ सिर्फ एक दिन में हो रहा है। सुबह सुबह एक बिल्ली नक्शा पढ़ती हुई दिखती है, अजीब है ना? फिर सड़क पर ट्रैफिक जाम में अजीब से चोगे पहने हुए लोग नजर आते हैं। और तो और पूरे शहर में दिन दहाड़े उल्लू उड़ रहे हैं। और रात होते होते तो हद ही हो गई, न्यूज में भी उल्लुओं और टूटते तारों की बारिश की खबरें आने लगी। अब जो बात सबसे मजेदार है वो है मिस्टर डर्सली का रिएक्शन। वो इन सब अजीब चीजों को देखकर भी मानने को तैयार नहीं है। वो हर चीज के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहे हैं। अरे ये तो बस रोशनी का धोखा होगा, या शायद कोई नया बेवकूफ़ी भरा फैशन चल पड़ा है, या फिर चैरिटी के लिए कोई स्टंट होगा। मतलब कुछ भी मान लेंगे, पर ये नहीं मानेंगे कि कुछ भी असामान्य हो रहा है। लेकिन अब दिन भर की ये सारी अजीब बातें मिस्टर डर्सली के लिए सिर्फ अजीब नहीं रहती, वो पर्सनल और डरावनी बन जाती हैं। बस यही वो शब्द थे, पॉटर और उनका बेटा हैरी। जैसे ही मिस्टर डर्सली ने ये नाम सुना, उनका सबसे बड़ा डर सच हो गया। दिन भर जो कुछ भी अजीब हो रहा था, वो अचानक उनके उस राज से जुड़ गया जिसे वो सालों से दफनाने की कोशिश कर रहे थे। घर पहुंचने पर उनकी हालत और भी खराब हो जाती है। वो बेचैन हैं, अपनी पत्नी से घुमा फिराकर उनकी बहन के बारे में पूछने की कोशिश करते हैं, लेकिन पॉटर नाम अपनी जुबान पर लाने तक की हिम्मत नहीं होती। ये दिखाता है कि वो अंदर से कितना डरे हुए हैं। और पूरी रात बस यही एक सवाल उनके दिमाग में घूमता रहा, क्या इन सब का पॉटर्स से कोई लेना देना है? वो खुद को तसल्ली देकर सो तो जाते हैं कि अरे नहीं, इन चीजों का हम पर कोई असर नहीं पड़ेगा, पर अफसोस वो कितना गलत सोच रहे थे। तो चलिए अब डर्सली के घर के अंदर से निकलकर बाहर गली में आते हैं, क्योंकि उसी वक्त उसी प्राइवेट ड्राइव पर एक बिल्कुल अलग ही कहानी चल रही थी। और यहीं पर हमें पहली बार एक बहुत ही जरूरी शब्द सुनने को मिलता है, मगल। ये शब्द उन लोगों के लिए है जिनके पास कोई जादुई ताकत नहीं होती, बिल्कुल मिस्टर डर्सली की तरह। और बस इसी एक शब्द के साथ हम जादुई दुनिया के नजरिए से कहानी को देखना शुरू करते हैं। और अब हमें पता चलता है कि वो फुसफुसाहटें और वो जश्न क्यों हो रहा था। प्रोफेसर मैगोनागल की आवाज में जो दर्द और हैरानी है, वो सब कुछ बता देती है जब वो कहती हैं लिली और जेम्स पॉटर मर चुकी हैं। लेकिन इस दुखद खबर के साथ ही एक हैरान करने वाली बात भी सामने आती है। पूरी जादुई दुनिया जश्न मना रही है। क्यों? क्योंकि एक छोटा सा बच्चा हैरी पॉटर उस हमले में जिंदा बच गया, जिसने एक बहुत बड़ी बुरी ताकत को खत्म कर दिया। सोचिए, एक बच्चा जिसने उस जादूगर को हरा दिया जिससे सब डरते थे। पर प्रोफेसर मैगोनागल खुश नहीं है, वो बहुत ज्यादा चिंतित हैं। उन्हें पता है कि हैरी पॉटर अब कोई आम बच्चा नहीं रहेगा, वो एक लेजेंड बन जाएगा। उनकी दुनिया का हर बच्चा उसका नाम जानेगा। और डर्सली, जिन्हें वो सबसे बुरे किस्म के मगल मानती हैं, वो हैरी को कभी नहीं समझ पाएंगे। उनका सवाल सीधा है,
क्या ऐसे परिवार के पास इस बच्चे को छोड़ना वाकई सही फैसला है? और फिर एंट्री होती है हमारी कहानी के हीरो की, लेकिन किसी शानो शौकत के साथ नहीं, बल्कि कंबलों में लिपटे एक छोटे से बंडल के रूप में। और ये सीन सच में कमाल का है। हैग्रिड नाम का एक बहुत बड़ा विशाल आदमी एक उड़ने वाली मोटरसाइकिल पर आता है और उसकी गोद में है वो बच्चा हैरी पॉटर, जिसके माथे पर बिजली की तरह चमकता हुआ एक निशान है। और आखिर में ये तस्वीर ये सब कुछ कह देती है। एक लेजेंड जिसे नंबर 4 प्रिवेट ड्राइव की दहलीज पर एक खत के साथ छोड़ दिया जाता है। वो बच्चा अपनी ही कहानी से पूरी तरह अनजान है। वो सो रहा है जबकि बाहर पूरी जादुई दुनिया उसके नाम का जश्न मना रही है। तो हम इस पूरी कहानी की शुरुआत को इसी एक सवाल पर छोड़ते हैं। आखिर क्या होता है जब एक परफेक्टली नॉर्मल दुनिया को एक ऐसे जादुई बच्चे को पालने के लिए मजबूर किया जाता है जो खुद एक लेजेंड है? यहीं से असली कहानी की शुरुआत होती है।